नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर रश्मि प्रसाद, जो कि बिहार के सबसे जाने माने ईएनटी डॉक्टर्स में से एक हैं। डॉक्टर साहिबा को आप पहले भी कई बार हमारे चैनल पर देख चुके हैं। आज के इस एपिसोड में हम खास रूप से टॉन्सिल्स के बारे में बात करने वाले हैं। जानेंगे कि टॉन्सिल्स क्यों बढ़ जाते हैं, उनके बढ़ने से इतना दर्द, इतनी तकलीफ क्यों होती है और इलाज क्या है। सबसे पहले डॉक्टर साहिबा नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैम, टॉन्सिल्स लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। बहुत छोटी सी चीज़ है, कभी कभी आम दवाइयों से ठीक भी हो जाती है, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि टॉन्सिल्स फूल जो जाते हैं उसकी वजह से क्यों इतनी दिक्कत होती है और ये फूलते ही क्यों हैं। टॉन्सिल बेसिकली सबसे पहले तो ये आपको बताना चाहूँगी कि टॉन्सिल हमारे शरीर का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। बहुत सारे लोग आके मेरे पास ऐसा बोलते हैं, मैडम मुझे टॉन्सिल हो गया है। टॉन्सिल एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो सबको होता है, बट जब किसी कारण से अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो उसे टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। तो टॉन्सिलाइटिस के बहुत सारे कारण हैं। मोस्ट कॉमन कारण है कि इन्फेक्शन के कारण ये बढ़ जाते हैं, और ये इन्फेक्शन जब बार बार इन्फेक्शन होता है तो वो टॉन्सिल अपने साइज से फूल जाते हैं। जब आप मुंह खोल के देखिएगा तो लगेगा कि टॉन्सिल्स बड़े बड़े अंदर से दिखाई देते हैं। इसके साथ ही जब टॉन्सिल बढ़ता है तो आप देखोगे कि यहाँ भी गांठें निकल जाती है, जिसको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। तो ये जब इन्फेक्शन एक बार हो, दो बार हो, तो बेसिकली हम लोग पेशेंट से ये पूछते हैं कि आपको महीने में ये एपिसोड कितनी बार होता है और एक साल में ये कितनी बार होता है। तो अगर कोई पेशेंट ऐसा बोले कि नहीं मैडम मुझे 1 महीने 2 महीने में एक बार हो जाता है, या कभी 3-4 महीने में एक बार हो जाता है, तो वैसे केस में जब टॉन्सिल फूलता है तो हम लोग उसको कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं, गार्गल देते हैं और कुछ पेन किलर, और उससे वो ठीक हो जाता है। बट जब ऐसा देखा जाए कि कोई पेशेंट हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं कि नहीं मैडम महीने में एक बार हो जाता है और ऐसा साल में हमेशा होते ही रहता है, और इस तरह से मतलब 3-4 साल से मैं परेशान हूँ कि बार बार मेरे टॉन्सिल्स फूल जाते हैं और उसके साथ यहाँ पे गांठें आ जाती हैं। तो उस तरह के जो मरीज होते हैं तो वैसे पेशेंट्स को हम लोग सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं, क्योंकि उसके कुछ टॉन्सिलाइटिस जब होती है और हमें जब टॉन्सिल को निकालने का प्लान करना है, जिसे सर्जरी का नाम है टॉन्सिलेक्टमी, तो उसके कुछ इंडिकेशंस होते हैं। तो वो इंडिकेशंस जब किसी पेशेंट्स को बार बार 3 साल तक ऐसे एपिसोड्स हो रहे हैं तो बेटर है कि उनको सर्जरी करा लेनी चाहिए। बट बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि बोलते हैं मैडम टॉन्सिल निकालने के बाद फिर मुझे तकलीफ तो नहीं होगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर 5 साल और 6 साल के ऊपर के बच्चों को टॉन्सिल का इन्फेक्शन है तो हम लोग आसानी से टॉन्सिल निकाल सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों में ये बहुत ही कॉमन समस्या है। बट जहाँ बच्चा 5 साल 6 साल के नीचे का है तो वैसे केस में कभी टॉन्सिल नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि उस एज में टॉन्सिल के रोल हैं और उतने छोटे बच्चों की सर्जरी नहीं की जाती है। तो 6 साल के ऊपर के बच्चे की सर्जरी हो सकती हो, और बड़ों में टॉन्सिल को निकालने में किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई डॉक्टर अगर इतने ज़्यादा एपिसोड्स के बाद अगर आपको डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं कि आपको सर्जरी करानी है तो बेशक आप सर्जरी के लिए जा सकते हैं। क्योंकि अगर किसी आदमी को हर महीने या हर 2 महीने पे एक एपिसोड्स आ रहा है कि जिसमें बार बार उनके गले में दर्द होता है, गले में सूजन आ जाती है, खाने में तकलीफ होती है, बुखार आता है, और ये 2-3 साल से परेशान है, तो वैसे कैंडिडेट्स बेसिकली सर्जिकल कैंडिडेट्स हैं और उन्हें सर्जरी के लिए एडवाइस दी जा सकती है, दे कैन गो फॉर सर्जरी। मैम, दर्शकों के साथ अक्सर ये समस्या होती है, बहुत से लोग इस चीज़ को झेलते हैं कि टॉन्सिल जब बढ़ जाता है तो लोग घरेलू उपचार के चक्कर में पहले पड़ जाते हैं। तो क्या इसके लिए कोई घरेलू ट्रीटमेंट भी है जिससे आराम मिल सकता है? हाँ, अगर इस तरह से टॉन्सिल की साइज़ बढ़ गई है और वो शुरुआती दौर में है तो वैसे केस में मैं एडवाइस करती हूँ कि आप बीटाडीन का गार्गल कर सकते हैं, और एंटीबायोटिक्स, जिसमें बेसिकली ऑगमेंटिन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, क्योंकि ये जिस बैक्टीरिया से होता है उसमें ये दवाई बहुत ऑगमेंट, मैं किसी फार्मा कंपनी को नहीं प्रमोट कर रही हूँ, बेसिकली इसका कॉम्पोजिशन होता है एमॉक्सिसिलिन एंड क्लेवुलिनिक एसिड। तो इसके कॉम्बिनेशन की दवाई टॉन्सिल के इन्फेक्शन में बहुत कारगर सिद्ध होती है। इसके अलावा दर्द के लिए आप कुछ पेन किलर ले सकते हैं, और बीटाडीन का गार्गल लेने से घर में अगर आप चाहो तो इसका उपचार किया जा सकता है। जी, गर्म पानी या ऐसी किसी चीज़ से भी मदद होती है? हाँ, गर्म पानी में नमक डाल के भी मदद हो सकती है, बट मैं फिर आपको यही बात बताना चाहती हूँ कि गर्म पानी और नमक वहाँ पे फ़ायदा करता है जहाँ पे उतना किसी चीज़ का इन्फेक्शन नहीं है।
टॉन्सिल के इन्फेक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर किसी पेशेंट को बुखार है, खाने में तकलीफ है, निगलने में तकलीफ है, निगलते समय दर्द हो रहा है, तो ये आपके टॉन्सिल का इन्फेक्शन है। तो ऐसे केस में आपको केवल साधारण नमक पानी के गार्गल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। इसमें बेसिकली हम लोग मेडिकेटेड गार्गल एडवाइस करते हैं, क्योंकि बीटाडीन में वो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जैसा वर्क करता है। तो इट्स बेटर कि आप बीटाडीन का गार्गल कीजिए। और अदरवाइज केवल टॉन्सिल का सूजन है बट आपको बुखार नहीं है, खाने में तकलीफ नहीं है, निगलने में तकलीफ नहीं है, तो ऐसे केस में साधारण नमक पानी के गार्गल से आपको फ़ायदा हो सकता है। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।